नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से विद्रोहियों ने इंडिया के अलग अलग शहरों पर कब्जा कर लिया था, बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। अब हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने पलटवार किया और उन सभी जगहों को वापस कैप्चर किया, जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इन जगहों को वापस कैसे कैप्चर किया, इस चीज़ को इस टॉपिक में हम देखेंगे। टॉपिक का नाम है द कंपनी फाइट्स बैक, यानी कंपनी पलटवार कैसे करती है। तो देखिए, जब ये पूरा इवेंट हो गया, कंपनी बहुत जगहों पर बहुत सारे बैटल्स में हार चुकी थी, तो इसके बावजूद जो कंपनी थी उसने हार नहीं मानी या फिर उसका जो हौसला था वो गिरा नहीं, बल्कि उसने ये तय किया कि जो कंपनी है वो अपनी सारी ताकत लगाकर, जितने भी उसके पास ताकत है वो सारी ताकत लगाकर इस पूरे रिवोल्ट को कुचल देगी, इस पूरे रिवोल्ट को ख़त्म कर देगी और फिर से पूरे इलाके पर, पूरे भूभाग पर कब्जा करेगी। और इसके लिए जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसने इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट मंगवाए, यानी और भी सैनिकों को बुलाया, पूरा सैनिक साजो सामान मंगवाया। इसके साथ ही कई नए कानून भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किए ताकि जो रिबेल्स हैं उनको कानून के आधार पर बहुत ही आसानी से कन्विक्ट किया जा सके, फांसी की सज़ा सुनाई जा सके या फिर किसी और तरीके की सज़ा सुनाई जा सके। और पूरी तैयारी करने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने फिर स्टॉर्म सेंटर्स में अटैक किया। स्टॉर्म सेंटर्स कहने का मतलब है कि वैसे इलाके जहां पर विद्रोही सैनिकों का कब्जा हो चुका था। और इसके बाद सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा हुआ, दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया सितंबर 1857 में विद्रोही सैनिकों से। इसके बाद वहां से जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको कैप्चर कर लिया गया कोर्ट में, उनको लाइफ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई और उनके जो बेटे थे उनके बेटे को बहादुर शाह जफर की आंखों के सामने गोली मार दी गई। और इसके साथ ही जो बहादुर शाह जफर थे और उनकी जो वाइफ थी बेगम जीनत महल, उनको रंगून भेज दिया गया, रंगून के जेल में भेज दिया गया अक्टूबर 1858 में, जहां पर उनकी मृत्यु हुई, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली नवंबर 1862 में। तो ये हुआ मुगल एम्पायर के लास्ट एम्परर का हाल। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो दिल्ली का जो रिकैप्चर था, ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली को अंग्रेजों ने रिकैप्चर कर लिया, ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर कर लिया तो पूरे इंडिया में जो रिबेलियन हो रहा था वो बहुत ही आसानी से ख़त्म हो गया, शांत हो गया। जब दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया